जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का थॉट हर उस संगत के लिए है जो हर बार कहती है कि गुरु जी मेरा नंबर कब आएगा, मेरी ज़िंदगी में बदलाव कब आएगा, मेरे आसपास के लोगों का व्यवहार कब अच्छा होगा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर, मेरे घर के ऐसे लोग जो कि हर समय मुझे किसी ना किसी रूप में परेशान करते हैं, आपकी संगत कब बनेंगे। क्योंकि हर किसी को विश्वास है कि जब घर का कोई सदस्य गुरु जी की संगत बन जाएगा तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन वो जो मेरे साथ व्यवहार करता है उसमें उसका बहुत बदलाव आएगा। अगर आप वो संगत है जो ये सोचती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज जो कमेंट्स में लिखेगा कि हाँ जी गुरु जी मैं ही वो संगत हूँ, तो गुरु जी आपका कल्याण तो करेंगे करेंगे। पर आज गुरु जी ने आप सबके लिए एक बड़ा ही प्यारा थॉट कि आज तेरे कल्याण का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे बार बार तेरा चेहरा नज़र आ रहा है। जब आप परेशानी में होते हो, जब आप दुखी होते हो, तो आप हर उस इंसान का, भगवान का या गुरु जी का चेहरा याद करते हो, उनका नाम लेते हो, जिस पे कि आपको विश्वास होता है कि मुझे इस परेशानी से ये निकलाएंगे। वो कोई इंसान भी हो सकता है कि आप कोई घर में किसी परेशानी में फंस गए तो एकदम से आपको आता है उसको फ़ोन मिला लूँ, होता है ना, उसको बुला लेती हूँ, उसको फ़ोन कर देता हूँ। तो आज गुरु जी आपका चेहरा गुरु जी को बार बार याद आ रहा है, इसलिए नहीं कि गुरु जी को आपसे कुछ चाहिए, इसलिए कि गुरु जी आपका कल्याण करना चाहते हैं। संगत जी, मैं 2-3 उपाय ऐसे बताऊंगी कि जिनके परिवार में उनके हस्बैंड या वाइफ बिना बात के लड़ते हैं, बिना बात के बात का पतंगड़ बना देते हैं, और सिर्फ एक नहीं, दोनों का एकदम से गुस्सा फूट जाता है, दोनों एक दूसरे को खाने को पड़ जाते हैं। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि किसी दूसरे की नज़र लग गई है, या कई बार ये होता है कि किसी ने कुछ किया हुआ है। कोई आपको सुखी देख नहीं सकता, पर आप विश्वास नहीं करते हो, आपको लगता है नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं है, मेरे साथ कोई क्यों ऐसा बुरा करेगा, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि गुरु जी ने ऐसी संगत के लिए जिसके घर में बेफालतू का, जिसे कहते हैं ना, मतलब किसी बात सर पैर नहीं होता और बात का पतंगड़ बन जाता है, उस झगड़े का कारण बताया है। संगत जी, आज एक उपाय बताऊंगी, ज़रूर करें और अपने घर से नेगेटिविटी, अपने रिश्तों में मिठास और अपने परिवार को एकमुठ होता हुआ आप देखेंगे। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। और आज एक आंटी जी के एक सपने का मतलब बताऊंगी। आप जो सत्संग सुने, आप जो सपना सुने, ये सब सिर्फ उस संगत के लिए नहीं होता जिसको आया है। अगर आप सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सत्संग पूरा सुनो, एंड तक सुनो, क्योंकि एंड तक गुरु जी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कृपा हो जाती है। आज गुरु जी आप पे कृपा कर रहे हैं, आपका कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे तेरा चेहरा बार बार नज़र आ रहा है। तो ये हर उस संगत के लिए जो कि ये सत्संग सुन रही है। संगत जी, अभी मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बताऊंगी। जिनके भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, शुरू होने वाले हैं या हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो आप परेशान होंगे, बच्चा पढ़ नहीं रहा, या फिर बच्चा उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या बच्चे का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये अगर जॉब पे है, वहाँ की अगर इंटरव्यू दे के आए हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी है, तो एक उपाय उसके लिए पहले मैं बताती हूँ। आपने इस उपाय के लिए 2 चीज़ें रखनी है। एक रखना है एक कोई भी पेपर, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, कोई ज़्यादा साफ पेपर होना चाहिए, खाली पेपर, किसी भी कॉपी से फाड़ लो। और एक मोर का पंख, नया पुराना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने जो ये मोर का पंख है, ये गुरु जी के चरणों में रखना है, 7 बार मंत्र जाप करना है, गुरु जी को चंदन का तिलक लगाना है और मोर पंख को चंदन का तिलक लगाना है।
जिनके घर में स्वरूप नहीं है वो फ़ोन पे भी देख सकते हैं। अब आप जो ये, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये स्वरूप भी आपके फ़ोन पे आ ही गया। अगर आपके पास चंदन का तिलक नहीं है तो आप सोच लें कि आप चंदन का तिलक गुरु जी को लगा रहे हो, चंदन का तिलक आप उस मोर पंख को लगा रहे हो। ये चंदन का जो तिलक है ये उसमें शाही का काम कर रहा है, इंक का, क्योंकि मोर पंख जो है उससे आपने उस पेज के ऊपर लिखना है। जो मैं बताने जा रही हूँ वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इंक नहीं है उसमें, लेकिन ये उपाय करके आपके बच्चों की ज़िंदगी कितनी गुरुजी बदल देंगे आप सोच नहीं सकते। तो उस पेज पे आपने सबसे ऊपर अब आपने मोर का पंख वहाँ से उठा लिया गुरुजी के चरणों से 7 बार मंत्र जाप करके। अब पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है ओम, फिर लिखना है जय गुरुजी, फिर लिखनी है तारीख, फिर लिखना है अपने बच्चे का नाम और सबसे नीचे अपना नाम। फिर इस पेज को फोल्ड कर लेना है, इसको किसी साफ सुरक्षित जगह पे आपने रख देना है। जब आपके बच्चे का रिज़ल्ट आ जाए तब आप इस पर्ची को एक साफ पानी लेके, एक कटोरी में साफ पानी लें, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें, इस पर्ची को उसमें डुबो दें, हाथ से मसल के उसका एकदम से उसका ऐसे मसल के एकदम ख़त्म कर दें उस कागज़ को, और उसको पेड़ पौधों में अपने घर में डाल दें, बाहर भी डाल सकते हैं। ये उपाय करके देखिए। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित ये उपाय, आप हैरान हो जाओगे कि उनके पेपरों में नंबर कैसे अच्छे आ गए, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं पास कैसे हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, चाहे हस्बैंड शुरू करे चाहे वाइफ, किसी के घर में हस्बैंड ऐसा है, किसी घर में वाइफ ऐसी है, तो क्या ये ब्लैक मैजिक के कारण है, किसी के किए कराए के कारण है? हो सकता है, क्योंकि जो लोग खुद दुखी हैं, जिनकी अपने घर में नहीं बनती, वो आपको खुश नहीं देख सकते, वो आपके कितने ही सगे क्यों ना हो। जो आपसे दूर है उनको आपसे, आपकी ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं। जो आपके आसपास है ना, यही आपको देख के इनके अंदर ही जेलसी आती है, यही सोचते हैं कि आपका साथ अच्छा क्यों हो रहा है, आपका रिश्ता अच्छा क्यों है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी खुशियाँ किसी को मत बताओ, कोई खुश नहीं होता। कोई आपको देख के खुश होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन। अब कर तो कुछ नहीं सकते, हम हर किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में जहर कौन घोल रहा है, आपको नहीं पता कि आपके लिए बुरा कौन मांग रहा है। लेकिन वो, अब एक चीज़ और भी है, कुछ लोग ना गुरुजी की अपने आप को संगत मानते हैं। वो लोग संगत होते हुए भी बुरा करते हैं, नज़रें लगाते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनको लगता है कोई नहीं देख रहा। वो ये भूल जाते हैं कि जिस दिन से आप अपने आप को गुरुजी की संगत कहना शुरू कर देते हो, उस दिन से गुरुजी आपके ऊपर अपनी नज़र रखनी शुरू कर देते हैं। किसको गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत बनाना है और किसको गुरुजी ने सुधारना है, छोड़ते तो नहीं है गुरुजी किसी को, या तो सुधारते हैं या फिर मुट्ठी भर संगत बनाते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? जो गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी की संगत होने का दावा करके, लेकिन दूसरों के साथ बुरा करती है, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, करते हैं, जेलसी रखते हैं और पंडितों के पास जाके उल्टे सीधे कर्म करते हैं, वो गुरुजी की संगत नहीं होते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि गुरुजी उनको इन कर्मों की सज़ा देने की बजाय सही मार्ग में लाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी उनको देखते हैं, समझ आते हैं। उनको क्या होता है कि ऐसे लोगों को ना पहले बड़ा ऐसा लगता है कि हम दूसरों का बुरा कर दिया, हम तो बड़े फल फूल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जब आप किसी का बुरा कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी सोच में खुश हो रहे हो, सिर्फ आपको ये एक अपने ऊपर खुशी हो रही होती है कि मैंने इसके लिए ये कर दिया बुरा। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सुधारने के लिए पहले प्यार से समझाते हैं, फिर जब ऐसे लोग अपनी करनी चेंज नहीं करते, फिर गुरुजी इनको अपना रूप दिखाते हैं। सुधारते ज़रूर हैं, क्योंकि जो गुरुजी की शरण में आ गया तो गुरुजी का तो काम है कि आपको अच्छी संगत बनाना। लेकिन जो लोग ये चीज़ें करते हैं, उनका इतना बुरा हशर होता है कि वो सोच नहीं सकते कि अगर आप किसी के घर में, परिवार में फूट डाल रहे हैं या कुछ
गलत कर रहे हैं, उसका असर उनके ऊपर आज जरूर है, लेकिन वो गुरुजी की संगत है तो वो असर आपके ऊपर आ जाएगा। जो बुरा करेगा उसी के ऊपर होगा। तब आपको समझ आएगी दूसरे पे करने का क्या नुकसान होता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग गुरुजी की झूठी संगत बनकर बाकी संगत के साथ गलत करते हैं, या उन लोगों के साथ जो कि गुरुजी की संगत नहीं है पर आपके परिवार का हिस्सा है, आप उन पे किया कराया करते हैं, तो आप गुरुजी की नज़रों से नहीं बच सकते। वही जो आप किसी के ऊपर करोगे, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, आज गुरुजी बुलवा रहे हैं कि वैसे तो हमारे जो गुरुजी हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि गुरुओं का काम होता है सुधारना। लेकिन जो गुरुजी का नाम लेके गुरुजी की संगत बन के दूसरे के ऊपर जादू टोना करेगी, पंडितों से मिलकर या किसी से मिलकर, तो वो चीज़ उसके ऊपर ही हावी हो जाएगी। आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बुरा टाइम टल गया है, आपके कलेश धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एक 40 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी पलटने वाली है। जो लोग आपके लिए आप बुरा सोचते थे, आपके लिए बुरा करते थे, ब्लैक मैजिक या कुछ भी, अब ये ब्लैक मैजिक उनके ऊपर वापस जा रहा है। अब आपको समझ आ जाएगी जब उनकी ज़िंदगियां खराब होंगी। जो वो आपके लिए चाहते थे आज अब वो उनके ऊपर होगा। 40 डेज़ में आपको नज़र आ जाएगा वो परिवार, वो लोग जो आज तक आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ बुरा कौन कर रहा है। क्योंकि जो आपके लिए बुरा कर रहा है, जो चीज़ वो आपके लिए चाह रहे हैं, आज गुरुजी वो वापस उन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो लोग सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। जब आप किसी को जलाने जाते हैं और तीली आपने लगाई कि मैं इसको जलाऊं, पर वो तीली आपके ऊपर ही गिर जाती है, आपको तब समझ आता है कि जलना किसे कहते हैं। तब आप सोचते हो कि नहीं ये तो बहुत तड़पने वाली चीज़ है, मैं ये नहीं करूं। ये तरीका है आज गुरुजी का, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर कोई गुरुजी की संगत के लिए बुरा करना चाहेगा, गुरुजी अपनी संगत को तो बचाएंगे, लेकिन उसको शिक्षा भी ज़रूर देंगे। अब आपने एक उपाय करना है, एक जो आप गुरुजी की जोत जलाएं, जब वो शांत हो जाए तो उस जो बत्ती जो बच जाए, उस बत्ती को, जो हमारा सीधे हाथ की अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, जिससे आप पेन पकड़ते हो, उस उंगली पे वो थोड़ा सा ले लेना है। हल्की सी कालक सी लग जाएगी आपकी उंगली पे। वो आपने एक बिंदी अपने घर की चौखट पे लगानी है। फिर आपने लेना है एक बिंदी अपने बेडरूम के दरवाजे की चौखट पे लगानी है। एक तो मेन दरवाजे की चौखट पे हो गई, एक अपने बेडरूम की चौखट पे हो गई, और तीसरा अपनी रसोई की जहाँ पे आप खाना बनाते हो, एक डॉट आपने वहाँ लगानी है। तीनों बार अलग अलग आपने वहाँ से उंगली लगानी है। एक बार आपने उसको टच किया, जोत को, जो कि शांत हो चुकी है, जोत को टच किया, किसी भी टाइम करो। एक तो गुरुजी के जो भी उपाय है उनके लिए आपको कभी भी ना तो टाइम का सोचना है, ना नहाए या नहीं नहाए, वेज खाया नॉन वेज खाया, वहम नहीं करना। जब आपके पास सत्संग आ गया यानी कि आपके कल्याण का टाइम आ गया। तो अगर आप गुरुजी की जोत नहीं जलाते, घर में कोई जोत जलाते हो मंदिर में, आप उसके साथ भी कर सकते हो ये। और अगर आपके घर में जोत नहीं जलती, धूप अगरबत्ती जलती है, उससे भी आप कर सकते हो। अंगूठे के साथ वाली उंगली से उसको लेना है, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये करते हुए एक बार घर की मेन एंट्रेंस की चौखट पे, एक बार अपने बेडरूम की चौखट पे, और एक बार अपने जो आपकी किचन में जहाँ खाना बनता है, जो गैस है उसके ऊपर 3 बिंदियाँ आपने लगानी है। आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी कैसे आपका ऊपर कल्याण करेंगे। जो इंसान आपको खाने को दौड़ता था, आपके साथ बैठ के बातें करेगा, आपकी बातें समझेगा, सुनेगा। क्योंकि कई बार दूसरे लोग इतना कुछ कर देते हैं
आज आपका नंबर आ रहा है, गुरुजी आप पे कल्याण कर रहे हैं, तो ये आप दोनों उपाय बच्चों के लिए और ये उपाय करिए और अपनी ज़िंदगी में होते हुए आप चमत्कारों को देखिए। इनको ये फ्री के उपाय हैं, लेकिन ये फ्री में आपका कल्याण करेंगे। किसी इधर-उधर भटक के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का सपना सुनाती हूँ और उसके बाद एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। तो चलिए सपना सुनते हैं। जय गुरु जी दीपांटी। मुझे अपने ड्रीम दर्शन के बारे में आपसे पूछना था कि मुझे 2 दिन पहले ड्रीम आया कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद छक रहे हैं और वहाँ पे बड़ी लिमिटेड सी संगत है। खैर हमारी रो में तो मुझे कोई संगत दिखी नहीं। तो हम एक आंटी जी चल के आई और आंटी जी लंगर प्रसाद की सेवा कर रही थी, तो उन्होंने हमें प्रसाद डाला हमारी थाली में, दिया। और मतलब जब वो चल के आ रही थी मुझे ऐसा लगा कि अ, मैंने जानती हूँ, मैंने समझ नहीं आ रहा, देखा तो नहीं है पर मैं अजीब सी एक फीलिंग आती है मुझे। मैं उनको देख के एकदम गुरुजी का दिमाग में याद रखने लग गई, माइंड में मैं, मेरे मन में गुरुजी आने लग गए। तो मैं गुरुजी का ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं गुरुजी का नाम ले रही हूँ, पता नहीं क्यों। और उसके बाद उन आंटी को देखने के बाद, तो वो आंटी जब आ रही थी मेरे को हो रहा था गुरुजी गुरुजी। पर मैं उनसे, उन्होंने मेरी थाली में, हमारी थाली में, हम हस्बैंड अंकल मेरे और मैं एक ही थाली में प्रसाद छक रहे थे, तो उन्होंने हमारी थाली में वो प्रसाद परोसा और उसके बाद वो मुझे ही देखे जा रही थी। मतलब हैरानी वाली बात है कि वो मुझे ही देखे जा रही थी और उनका एकदम गोल सा फेस और हट्टी कट्टी थी वो काफ़ी, और बड़ी बड़ी आईज उनकी, गोरी चिट्टी। और मतलब मुझे अभी भी वो याद है उनकी रिजेम्बलेंस की, वो मतलब कैसी दिख रही थी, अपीयरेंस थोड़ा बहुत। तो मुझे ये हुआ कि मैं पूछूं उनसे कि आप गुरुजी तो नहीं हो, मतलब आंटी जी के रूप में आए हो। मैं इतना कुछ पूछना चाहती थी और उन्हें देख के मेरे मन में गुरुजी ऐसा हो रहा था कि मैं गुरुजी का नाम जपती रहूं, बोलती रहूं, मैं अपने गुरुजी को बुलाऊं, या वो मेरे, मैं उनसे पूछूं कि आप गुरुजी तो नहीं हो। पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं इतना कुछ बोलना चाहती थी, मैं पूछना चाहती थी कि मुझे हो रहा था मैं कुछ पूछूं, मैं कुछ बोलूं, पर मैं पता नहीं क्यों नहीं बोल पाई। और मैंने सिर्फ आखिरी में उन्हें थैंक यू किया और बस कि थैंक यू आंटी। तो और मैं, हैरानी वाली बात मुझे लगी, उन्होंने जब प्रसाद परोसा, पर परोसने के बाद उन्होंने मेरी थाली में मेरी साइड पे 2-3 दवाइयां भी रखी और उन्होंने बोला इसको खा लेना। मैंने बोला ठीक है। और बस यही था, बाकी मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं, मेरी बोलती बंद क्यों हो गई थी, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी जबकि मैं इतना कुछ बोलना चाहती थी। तो आंटी जी दीपांटी प्लीज मुझे इसका मतलब आप समझाइए। देखिए, मैं सब सारी संगत के लिए ये सवाल है, ये सपना है, इसका मतलब 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि बहुत लोगों को मन होता है कि हम गुरुजी को देखें, गुरुजी हमारे सामने आएँ, गुरुजी हम आपको टच करें, गुरुजी आप हमारे सामने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में आ जाओ। तो आज इस सपने के माध्यम से एक बात गुरुजी ने सिखा दी है कि मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तुम्हें पता भी होता है कि ये मैं इस रूप में आया हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तुम इफ़ और बट्स में लगे रहते हो, जबकि यहाँ पर गुरुजी कहते हैं मेरी संगत के लिए अगर मगर कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये गुरुजी इस रूप में आए हैं, तो गुरुजी उस रूप में आए हैं। दूसरी चीज़, आपको जो दवाइयाँ देकर गए हैं तो आपकी कोई बहुत बड़ी बीमारी दूर करके गए हैं। और जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, ये सपना सुन रही है, ये दवाइयों की बात सुन रही है, आपकी और आपके परिवार की दवाइयाँ छूटने वाली हैं। कोई ऐसी दवाइयाँ जो आप बहुत टाइम से खा रहे हैं, वो बीमारी ख़त्म होने वाली है। गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, आंटी जी आपको तो कर ही रहे हैं जिनको सपने में आया है, लेकिन जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनको गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी है और दवाइयाँ छुड़वाई हैं। अगर आप ये सत्संग ऐसे लोगों को जिनको आप जानते हैं, जो बीमार हैं लंबे समय से, लाइलाज बीमारी से या किसी भी चीज़ से,
ये सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरुजी लाइलाज बीमारी, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, देखो कोई भी बीमारी है गुरुजी दूर कर रहे हैं। 7 मार्च तक आपको समझ आ जाएगी आपकी हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। उससे तो आंटी जी जो हैं वो मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, वो 2nd फ्लोर पे रहती हैं। तो मैं इतने टाइम बाद इंडिया आई हूँ, तो वो मेरे को मिलने आए, मेरे पर बैठे, उनकी बेटी थी साथ में, 5th में पढ़ती है वो। तो बहुत बातें हुई यहाँ वहाँ की, गुरुजी की भी। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया कि आंटी आपको पता है मैं तो गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ, कोरोना से पहले की। तो हुआ ये कि जब उनकी बेटी 3 साल की थी, तो मेरी जो फ्रेंड है उसकी जेठानी की डेथ हो गई। उसके बाद उनकी बेटी अजीब सा बिहेव करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन वो चीखती चिल्लाती थी अगर भगवान का कोई भजन चल रहा है, गुरबानी चल रही है, मंदिर की घंटी की आवाज़ है, शंख की आवाज़ है। इवन स्कूल में भी जब वो जाती थी और टीचर कोई राइम्स वगैरह करती थी, वो चीखती थी। तो टीचर्स ने बोला कि आप इसको डॉक्टर को दिखाओ या कुछ। तो वो बहुत परेशान हुई कि ऐसी कोई बीमारी नहीं लग रही है कि डॉक्टर को हम दिखाएं या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। लेकिन तभी उनकी एक फ्रेंड ने उनको बोला कि कोई नहीं, तू चल मेरे साथ, मैं गुरुजी के मंदिर लेके चलती हूँ, वो तेरा बेटी को ठीक करेंगे, कल्याण करेंगे। तो वो कहती है कि मैं बेटी को लेकर गई और बेटी को बोला कि तू जय गुरुजी बोलना। तो बेटी को एक बार बोला जय गुरुजी बोलना, बेटी सारे रास्ते, छोटी सी थी, सारे रास्ते मंदिर में यहाँ वहाँ जय गुरुजी बोलते हुए निकली। और उस दिन के बाद वो कहती है आज तक इतने सालों में कभी मेरी बेटी डरी नहीं, चीखी नहीं। तो ये आप में से भी किसी संगत के लिए गुरुजी ने बुलवाया है कि आपका बच्चा अगर डर रहा है, तो अगर आप बड़े मंदिर लेके जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा जल प्रसाद हाथ में बनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करें और छींटे सीधा बच्चे के मुंह पर डालें। अगर बच्चा डरता है, चीखता है, एक बारी में ठीक हो जाएगा। बड़े मंदिर जा सकते हैं, ठीक है, नहीं जा सकते हैं तो घर पे भी आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अंकल जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और सुनाती हूँ, और उसके बाद एक आंटी जी का। जितने सत्संग आप सुन रहे हैं ये सब आपका कल्याण हो रहा है, इन सब चीज़ों से आप बच रहे हैं। सुनिए, आज सोमवार संध्या वेला गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी दीपा आंटी जी और सभी गुरु संगत परिवारजनों को जय गुरुजी और गुरुजी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरुजी दीपा आंटी जी, आपके चैनल पर गुरुजी के शुक्राना सत्संग मैं सुनता हूँ। मुझे आपके द्वारा प्रसारित किया और समझाने का जो अंदाज आपका, आपके अंदाज में अच्छा लगता है और समझ में आता है। आंटी जी, मेरा नाम कुंवर सिंह बिष्ट है, मैं नई दिल्ली पालन द्वारिका में रहता हूँ। आंटी जी, मुझे गुरुजी महाराज ने 2019 में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी दया का कृपा मेहर आशीर्वाद दिया। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गले में कैंसर हो गया था और खाने पीने में बहुत परेशानी हो रही थी। आंटी जी, फरीदाबाद से वैद्य जी से भी 2 महीने दवा खाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। आंटी जी, यहीं पालन में मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी को गले में परेशानी हो गई थी और वो गुरुजी के बड़े मंदिर गए और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से उनके गले का कष्ट ठीक हो गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, उन्होंने मुझे भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। आंटी जी, मैं कभी कुछ सोचता रहा और फिर एक शाम मैंने अपने उसी रिश्तेदार को साथ चलने के लिए कहा और हम बड़े मंदिर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, वहाँ जब जल प्रसाद, चाय और लंगर प्रसाद खाया तो आंटी जी खाते समय दर्द गायब। जय गुरुजी। और आंटी जी, आज 2026 है, कोई परेशानी नहीं होने दी गुरुजी ने। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, आज इतना, बाकी अगले शुक्राना सत्संग में। गुरुजी महाराज जी आपको और सभी गुरु परिवार संगत परिवारजनों पर अपनी असीम कृपा मेहर सदैव बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी बीमारियों से तो निकाल ही रहे हैं, बहुत बड़े कष्टों से भी निकाल रहे हैं। जिस संगत ने यहाँ तक सत्संग सुना,
बहुत बड़ी आपकी एक बीमारी गुरुजी ने आज काटी, आपकी, आपके परिवार की। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक और ऐसा ही चमत्कारी सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਪਾਏ ਕਰਵਾਏ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੈਲੂਨ ਆ, 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾ ਸੈਲੂਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੂੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, 2 ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਕਰਿਆ। ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਖੰਮ੍ਹਣੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, 777 ਦੀ, 444 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत अच्छा आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर यहाँ तक आपने सत्संग सुना है तो गुरु जी का एक थॉट और है आप सबके लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो बहुत रोते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ। उससे पहले एक लाइन का ये छोटा सा एक शुक्राना सत्संग है, वो सुनाती हूँ, और फिर उपाय जिससे कि आपके घर में जो बच्चे परेशान होते हैं, रोते ज़्यादा हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बहुत छोटे बच्चे हों या किसी भी एज के बच्चे हों, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो 2nd फ्लोर से मेरी एक फ्रेंड मेरे को आज मिलने आई अपनी बेटी के साथ। उसकी बेटी 5th में है अभी। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वो भी गुरुजी की संगत हैं, और वो गुरुजी से कुछ साल पहले कैसे जुड़ी कि जब उसकी बेटी 3 साल की थी तो उनकी जेठानी की तबीयत ख़राब हुई और डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी जो है वो बहुत ही अजीब सा बिहेवियर करने लगी कि वो चीज़ों को देख के बहुत डरती थी और बहुत चीखें मारती थी। उसका मतलब अजीब सा उसका बिहेवियर हो गया था। तो इवन अगर शंख की आवाज़ आ रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है, गुरबानी की आ रही है, भजन चल रहा है, तो वो चीखने लग जाती थी। स्कूल में भी वो ऐसे ही करती थी। पढ़ने वक्त जब मैम कुछ करा रही है तो वो चीखने लग जाती थी। छोटा सा बच्चा 3 साल का। तो उसकी टीचर ने बोला आप इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, पर वो बहुत परेशान थी। तो उनकी एक और फ्रेंड ने उनको बोला कि ऐसा है, आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो, गुरुजी आपकी बेटी का कल्याण करेंगे। वो मंदिर गए तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला जय गुरुजी बोलो। तो उन्होंने ऐसी एक बार बोला, पर वो हैरान हो गई देख के कि उनकी बेटी पूरे रास्ते छोटी सी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी चल करते हुए मंदिर गई। पूरा अंदर मंदिर करके और लंगर प्रसाद करके जब वो घर आई, अगले दिन से उनकी बेटी आज तक बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहती हैं कि मैं हर सोमवार नियम बना लिया कि मैं सुबह सुबह गुरुजी के मंदिर चली जाती थी। फिर कोरोना आ गया तो रह गया। तो मुझे कह रही थी कि अब हम चला करेंगे। मैं कहा बिल्कुल चलेंगे। तो ये सत्संग मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जो कि आपको लगता है कि ये चीखता चिल्लाता ज़्यादा है, रोता ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करें। बड़े मंदिर जाते हैं तो ज़रूर जाएं, बच्चे को वहाँ का जल प्रसाद पिलाएं। नहीं तो आप घर पे ये उपाय करें। थोड़ा सा पानी लें, साफ पानी किसी बर्तन में, 7 बार मंत्र जाप करें। फिर उस जल को हाथ में लेके बच्चे के फेस पे सीधा छींटे मारें और जय गुरुजी कहते हुए एक ही बार। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक ही बार से। मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग पूरा सुनो और सत्संग को आगे अपना 1, 2, 3 कितने भी लोगों को फॉरवर्ड करो, क्योंकि जो लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जब आप उनको ये सत्संग भेजते हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, इसलिए भेजते हो। आपको लगता है कोई गुरुजी को नहीं मानता होगा तो क्या होगा, ये आपने भेज दिया, गुरुजी ने आपसे ये कर्म करवा लिया। किसको सुनवाना है किसको नहीं सुनवाना ये गुरुजी के ऊपर है, लेकिन आप ये कर्म करें और अपना कल्याण करवाएं। गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं जब आप कोई भी सत्संग शेयर करते हैं। ये करके देखिए, जिनके घर में ब्लैक मैजिक है, जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं रहे, तो वो सब आपको दुआएं बहुत देंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।